एसएचएम का 2011 में आया हुआ नीट का क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या पूछा गया है देखते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस रिप्रेजेंटिंग मोशन ऑफ अ पार्टिकल विच रिप्रेजेंट एसएचएम, इनमें से कौन सा एसएचएम को रिप्रेजेंट करता है किसी एक पार्टिकल के लिए। आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है y इक्वल टू साइन ओमेगा टी माइनस कोस ओमेगा टी। हमें सबको चेक करके देखना पड़ेगा। अगर आपके पास में a प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई आ जाता है तब तो आपके पास क्या होगा, एसएचएम होगा, अदरवाइज एसएचएम नहीं होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले को सॉल्व करते हैं। y हमारे पास दे रखा है साइन ओमेगा टी माइनस कोस ओमेगा टी। हम सबसे पहले वेलोसिटी निकालते हैं जो कि होगी डी वाई अपॉन डी टी। इधर भी करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ओमेगा टी माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ कोस ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होगा ओमेगा कोस ओमेगा टी माइनस कोस का हो जाएगा प्लस ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये कोस का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से a निकालते हैं जो कि होगा डी वी अपॉन डी टी। तो इधर भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा कोस ओमेगा टी प्लस डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा साइन ओमेगा टी। यहाँ पर ये डिफरेंशिएशन बनेगा आपके पास में ओमेगा स्क्वायर कोस का हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी प्लस ओमेगा स्क्वायर कोस ओमेगा टी। एक काम करते हैं, हम यहाँ से माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा साइन ओमेगा टी माइनस कोस ओमेगा टी। और साइन ओमेगा टी माइनस कोस ओमेगा टी क्या था, हमारे पास y की वैल्यू थी। तो हम इसको लिख सकते हैं a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, मतलब a प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई। तो ये तो एस एच एम होगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका एस एच एम है, मतलब फर्स्ट तो आपका सही है। ठीक है, अब बाकी देखते हैं। y इक्वल टू साइन क्यूब ओमेगा टी। y इक्वल टू साइन क्यूब ओमेगा टी का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको एस एच एम की इक्वेशन नहीं मिलेगी। फिर भी चलिए देख लेते हैं। y इक्वल टू क्या है, साइन क्यूब ओमेगा टी। ठीक है, यहाँ से डी वाई अपॉन डी टी निकालते हैं, ये बनेगा 3 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। साइन का हो जाएगा कोस ओमेगा टी और फिर ओमेगा आ जाएगा आगे मल्टीप्लाई में। ठीक है, अब फंक्शन देख के ही आपको पता चल रहा होगा कि ये कभी भी इसका डिफरेंशिएशन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर कभी भी साइन क्यूब ओमेगा टी के प्रोपोर्शनल तो नहीं आएगा। ठीक है, तो ये भी एस एच एम नहीं होगा। इसी तरह से थर्ड देखते हैं। थर्ड हमारे पास है y इक्वल टू 5 कोस 3 पाई बाई 2 माइनस 3 ओमेगा टी। तो चलो ये भी देख लेते हैं, ये भी अपन देख लेते हैं। तो क्या था, y इक्वल टू 5 कोस 3 पाई बाई 2 माइनस 3 ओमेगा टी। 3 पाई बाई 2 माइनस 3 ओमेगा टी। तो देखिए वैसे तो ये एस एच एम हमें दिख ही रही है, बट फिर भी चेक करेंगे तो v हो जाएगा आपके पास डी वाई अपॉन डी टी। ये आपके पास बन जाएगा माइनस, क्योंकि कोस है तो कोस के लिए आ जाएगा माइनस 5 कोस का हो जाएगा आपके पास में साइन 3 पाई बाई 2 माइनस 3 ओमेगा टी। अंदर हम 3 ओमेगा टी का वापस करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का 3 ओमेगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो ये बन गया आपके पास v इक्वल टू 15 ओमेगा। क्या बन जाएगा भाई, ये 15 ओमेगा साइन 3 पाई बाई 2 माइनस 3 ओमेगा टी। ये आपके पास आंसर मिलेगा। ठीक है, अब हम करेंगे v का वापस, तो a बनेगा डी वी अपॉन डी टी। ये बन जाएगा 15 ओमेगा, साइन का हो जाएगा कोस 3 पाई बाई 2 माइनस 3 ओमेगा टी, और माइनस 3 ओमेगा टी का माइनस 3 ओमेगा भी आएगा। तो a बन जाएगा माइनस 45 ओमेगा स्क्वायर कोस 3 पाई बाई 2 माइनस 3 ओमेगा टी एंड कोस 3 पाई बाई 2 माइनस 3 ओमेगा टी क्या था आपके पास, y था। a बन गया माइनस 45 ओमेगा स्क्वायर वाई, मतलब a प्रोपोर्शनल टू अगेन माइनस वाई है, तो ये भी एस एच एम होगी। ठीक है, तो आपके पास में फर्स्ट एंड 3 तो आ गया एस एच एम। ठीक है, इसी तरह से हम फोर्थ का भी कर लेंगे। y इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा टी प्लस ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर है। y इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा टी प्लस ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर। v निकालेंगे तो ये बनेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 2t। a निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर, जो कि माइनस वाई के प्रोपोर्शनल नहीं है, तो ये भी एस एच एम नहीं होगा, ये भी एस एच एम नहीं था। तो फर्स्ट एंड थर्ड ही आपका एस एच एम होगा।
फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन है सी में, तो सी ही आपका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लंबा चौड़ा दे रखा है। द ऑसिलेशन ऑफ अ बॉडी ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन x इक्वल टू a cos omega t where x is displacement and t is time, omega frequency of oscillation. Which one of the following graph shows correctly the variation of a मतलब acceleration with time t. a is acceleration and t is time. तो देखिए x आपको दे रखा है a cos omega t, तो पहले हम x का ही ग्राफ बना लेते हैं t के साथ। x का ग्राफ t के साथ cos के लिए बनेगा ये, ठीक है, यहाँ ये हो जाएगा प्लस a, यहाँ ये हो जाएगा माइनस a, और यहाँ ये हो जाएगा टाइम पीरियड t, यहाँ हो जाएगा t/2। अब हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन होता है माइनस एक्स के प्रोपोर्शनल, ठीक है, यहाँ हम और प्रिसाइजली कहें तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो जैसा भी एक्स का ग्राफ है एक्सेलरेशन उसका जस्ट रेप्लिका बनेगा, जस्ट अपोजिट बनेगा। ठीक है, तो अगर हम एक्सेलरेशन का ग्राफ बनाना चाहें तो ग्राफ तो ऐसा ही बनेगा, बस डायरेक्शन उसकी चेंज हो जाएगी। जो ग्राफ आपके प्लस ए से चालू हो रहा था वही अब माइनस ए से शुरू हो जाएगा, तो आपका ग्राफ कुछ इस टाइप का बनेगा। ये हो जाएगा माइनस ए, यहाँ हो जाएगा प्लस ए, दिस इज योर t/2 एंड दिस इज द टाइम पीरियड t। ऐसा ग्राफ बनेगा। ऐसा ऑप्शन हमारे सामने ही है, सी ऑप्शन, तो यही अपना राइट आंसर मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, इट्स मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज a एंड मैक्सिमम वेलोसिटी इज p। यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है, ये अल्फा होगा एंड यहाँ बीटा होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट था। देन इट्स टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन विल बी, इसका टाइम पीरियड पूछा है जब मैक्सिमम एक्सेलरेशन अल्फा है, मैक्सिमम वेलोसिटी बीटा है। तो देखो मैक्सिमम एक्सेलरेशन और मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला रखना है अपने को। मैक्सिमम एक्सेलरेशन होता है ओमेगा स्क्वायर ए, मैक्सिमम वेलोसिटी होती है ओमेगा ए। ठीक है, ये आपको दे रखा है अल्फा, इसकी वैल्यू है बीटा, दोनों का रेशियो कर देते हैं, ए से ए कैंसिल, ओमेगा से एक ओमेगा कैंसिल, ओमेगा मिला अल्फा अपॉन बीटा, ओमेगा की वैल्यू 2 अपॉन टी, यहाँ से टी हो जाएगा 2 बीटा अपॉन अल्फा। ये आपका आंसर यहाँ मिलेगा 2 बीटा अपॉन अल्फा, मतलब सेकंड ऑप्शन। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 2015 में आया हुआ है। अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग SHM along a straight line, its velocity at distances x1 and x2 from the mean position are v1 and v2 respectively. Find its time period. आपको कहा गया है एक पार्टिकल है जो कि SHM कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, किसी भी स्ट्रेट लाइन को अलोंग इसकी मोशन है। अगर x1 और x2 पोजीशन पर इसकी जो वेलोसिटी है वो v1 एंड v2 है, तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा। तो देखिए हमारे पास जो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है दैट इज ओमेगा रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से v स्क्वायर बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, x1 पोजीशन पर वेलोसिटी v1 है, x2 पर वेलोसिटी v2 है, तो इसी टर्म्स में हम लिख सकते हैं कि v1 स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर x1 स्क्वायर। सिमिलरली v2 स्क्वायर हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर x2 स्क्वायर। ये आपके पास दो इक्वेशन बन चुकी है। हम इन दोनों को ही आपस में माइनस कर देते हैं, मतलब 1 में से हम सेकेंड इक्वेशन को माइनस कर देते हैं। जब ऐसा करेंगे तो v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, यहाँ पर देखिए क्या बनेगा, ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसमें से हमने सेकंड इक्वेशन को माइनस किया है, तो यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर हम दोनों से कॉमन ले सकते हैं, बचेगा क्या, x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। यहाँ से ओमेगा स्क्वायर आपको मिलेगा v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर अपॉन x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से ओमेगा जिसकी वैल्यू होती है 2 अपॉन टी, उससे हम लिख सकते हैं v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर अपॉन x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, यहाँ से t क्या आ जाएगा, t आ जाएगा 2 रूट x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर अपॉन v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर।
ये आपके पास में फॉलोइंग कंडीशन में टाइम पीरियड का फॉर्मूला बनेगा। टाइम पीरियड क्या आया? टाइम पीरियड आया 2 पाई रूट x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर अपॉन v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। ऐसा ऑप्शन फोर्थ है, तो फोर्थ ही आपका राइट आंसर होगा। फोर्थ ऑप्शन ही यहाँ पर सही आंसर आपका कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2016 सेकेंड फेज का क्वेश्चन है। अ पार्टिकल ऑफ मास m is attached to the lower end of a spring whose upper end is fixed. The spring has negligible mass. When the mass m is slightly pulled down and released, it oscillates with a time period of 3 seconds. When the mass m is increased by 1 kg, the time period of oscillation becomes 5 seconds. The value of m in kg is. क्वेश्चन में आपसे ये बोला है कि एक स्प्रिंग थी, इस स्प्रिंग के लोअर एंड से एक एम मास अटैच करके हल्का सा पुल करके छोड़ा गया है, तो जो टाइम पीरियड आया है वो है 3 सेकेंड्स। अब इसी मास में 1 kg और ऐड कर दिया, 1 kg से इंक्रीज किया है, ठीक है, तो जो टाइम पीरियड आया है दैट इज 5 सेकेंड। आपसे पूछा है कि यहाँ पर जो इनिशियली एम मास था उसकी वैल्यू क्या है। तो देखिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई रूट एम अपॉन के। यहाँ से हम सीधा सीधा लिख सकते हैं t प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ m। यहाँ से t1 अपॉन t2 आ जाएगा रूट m1 अपॉन m2। हमें बस सबकी वैल्यू रखनी है। t1 था 3 सेकेंड, t2 था 5 सेकेंड, m1 की जगह इनिशियली मास m था, m2 में इनिशियली जो मास था उसमें 1 kg ऐड किया है। दोनों साइड स्क्वायर किया जा सकता है, तो 9/25 बनेगा m अपॉन m प्लस 1। हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये बनेगा 9m प्लस 9 इज इक्वल टू 25m। यहाँ से 9 इक्वल टू बन जाएगा 16m और m आ जाएगा 9/16 kg। 9/16 kg मतलब ऑप्शन इसमें भी कौन सा आया है? फोर्थ ऑप्शन। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है 2017 नीट का क्वेश्चन है। अ पार्टिकल एग्जीक्यूट्स linear simple harmonic motion with an amplitude of 3 cm. When the particle is at 2 cm from the mean position, the magnitude of its velocity is equal to that of its acceleration. Then its time period in second is. क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि एक पार्टिकल है जो कि SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, एम्पलीट्यूड इसका 3 सेंटीमीटर है। जब यह 2 सेंटीमीटर पर होता है मीन पोजीशन से, जब इसकी डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर हो तो इसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कैसा है? सेम है। आपको टाइम पीरियड पूछा गया है। तो देखिए आपके पास ए आपको दे रखा है 3 सेंटीमीटर एंड एक्स आपको दे रखा है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, इस कंडीशन में वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम है। वेलोसिटी होती है ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और एक्सेलरेशन होता है ओमेगा स्क्वायर एक्स। दोनों साइड ही एक ओमेगा से एक ओमेगा को कट कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। दोनों साइड अगर स्क्वायर किया जाए या दोनों साइड ही वैल्यू रख दी जाए, वैल्यू रखने पर क्या बनेगा? ए मतलब 3 का स्क्वायर, एक्स की वैल्यू थी 2 तो 2 का स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा मतलब 2 पाई अपॉन टी और एक्स की जगह अगेन 2 सेंटीमीटर। यहाँ पर ये बन जाएगा रूट 9 माइनस 4 इक्वल टू 4 पाई अपॉन टी। तो यहाँ से टी आपको मिल जाएगा 4 पाई अपॉन रूट 5 सेकेंड। 4 पाई अपॉन रूट 5 सेकेंड, ये आपका आंसर बनेगा। तो आंसर कौन सा हो गया इसमें? बी ऑप्शन आपका राइट आंसर यहाँ बनेगा। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 2017 नीट का क्वेश्चन है। A spring of force constant K is cut into lengths of ratio 1:2:3. They are connected in series and the new force constant is K dash. Then they are connected in parallel and force constant is K double dash. यहाँ लिखा हुआ नहीं है K double dash. Then K dash upon K double dash आपसे पूछा गया है, इन दोनों का रेशियो पूछा गया है। मतलब आपसे कहा गया है कि के सीरीज कॉम्बिनेशन एंड के पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेशियो क्या होगा अगर किसी स्प्रिंग को इस तरह से काटा गया है कि उसकी लेंथ का रेशियो 1:2:3 है। इनिशियली स्प्रिंग का जो कांस्टेंट था, स्प्रिंग कांस्टेंट दैट इज के। ठीक है, तो हम जानते हैं कि हमारे पास
के एल का जो प्रोडक्ट होता है वो कांस्टेंट होता है। के एल का प्रोडक्ट क्या होता है? कांस्टेंट होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आपसे कहा गया है कि जो L1 रेशियो L2 रेशियो L3 है दैट इज 1:2:3। यहाँ से L1 क्या आ जाएगा? L1 आ जाएगा 1/6L। कैसे? तो सेल्फ रेशियो अपॉन टोटल रेशियो। सेल्फ रेशियो L1 के लिए 1 था, टोटल रेशियो 1 + 2 + 3 6 हो जाएगा एंड टोटल लेंथ क्या हो गई? L। ठीक है। सिमिलरली L2 निकाला जाए, सेल्फ रेशियो 2 अपॉन टोटल रेशियो 6, लेंथ L। L3 निकाला जाएगा तो ये हो जाएगा सेल्फ रेशियो 3 अपॉन 6 इंटू L। इसको मैं L/3 और इसको मैं L/2 भी लिख सकता हूँ। ठीक है। अब देखिए हमने क्या कहा था कि सर K और L का जो प्रोडक्ट होता है वो कांस्टेंट होता है। KL = कांस्टेंट। ठीक है। तो यहाँ से KL = आ जाएगा K1L1। ठीक है। यहाँ से K1 का तो हमें पता नहीं है, L1 कितना है? L/6। दोनों साइड L से L कैंसिल होगा, K1 आ जाएगा 6K। ठीक है। इसी तरह से अगेन KL = K2L2। K2 तो हमें निकालना है, L2 कितना था? L/3, L से L कैंसिल, K2 आ जाएगा आपके पास 3K। ठीक है। K1 आ गया 6K, K2 आ गया 3K। सिमिलरली KL = K3L3। K3 तो हमें पता नहीं है, L3 की जगह L/2 है, L से L कैंसिल तो K3 आपको मिल जाएगा यहाँ से 2K। आपके पास K1, K2, K3 तीनों आ चुके हैं। आपसे क्या पूछा है? एक तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए फोर्स कांस्टेंट, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए फोर्स कांस्टेंट। सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए दे रखा है K', वो हो जाएगा 1/K1 + 1/K2 + 1/K3। K1, K2, K3 तीनों की वैल्यू रख दी। एलसीएम लेंगे 6K, ऊपर बनेगा 1 + 2 + 3, तो ये बन जाएगा 6/6K या 1/K। तो यहाँ से K' आपको मिलेगा K के इक्वल। ठीक है। सिमिलरली अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपके पास इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट K" क्वेश्चन में गिवन था। कहाँ गिवन था? तो यहाँ पर आपको मिसप्रिंट था, वो K" ही है यहाँ पर। ठीक है। तो K" सीरीज में तो आपने निकाल लिया, अब K" निकालते हैं पैरेलल में, वो हो जाएगा K1 की जगह 6K + K2 + K3। K1 + K2 + K3 ये बनेगा 11K। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 11K। आपसे पूछा गया था K'/K" या सीरीज ऑर्डर में इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट अपॉन पैरेलल ऑर्डर में इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट। ये तो आया था K/में 11K। ठीक है। K से K क्या हो जाएगा बच्चा? कैंसिल हो जाएगा। K से K कैंसिल हो गया तो आपके पास वैल्यू क्या बनेगी? 1/11 या 1:11। 1:11 आपका आंसर आएगा, मतलब ऑप्शन आपको मिल जाएगा बी ऑप्शन। बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर आवर क्वेश्चन। ठीक है। इस टाइप से ये क्वेश्चन आपको करना था। पहले तीनों की लेंथ का रेशियो था, लेंथ के रेशियो से हमें सबकी इक्विवेलेंट लेंथ निकालनी होती। उस लेंथ से KL को हमें कांस्टेंट रखना था, इससे K1, K2 एंड K3 की वैल्यू आ जाती। K1, K2, K3 आ गया तो सीरीज कॉम्बिनेशन में 1/K इक्विवेलेंट होता है 1/K1 + 1/K2 + 1/K3। यहाँ से सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट K आ जाता। देन पैरेलल ऑर्डर में K इक्विवेलेंट होता है K1 + K2 + K3। यहाँ से आ गया पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, दोनों का आपको रेशियो पूछा था तो 1:11 आपको मिल जाएगा। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ पेंडुलम इज हंग फ्रॉम द रूफ ऑफ अ सफिशिएंटली हाई बिल्डिंग and is moving freely to and fro like a simple harmonic oscillator. The acceleration of the bob of the pendulum is 20 meters per second square at a distance of 5 meters from the mean position. The time period of oscillation is. क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि एक पेंडुलम को किसी सफिशिएंट हाइट से लटका कर आगे पीछे वाइब्रेशन या SHM करवाया गया है। इसका एक्सेलरेशन है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जब इसकी डिस्टेंस कितनी थी? 5 मीटर फ्रॉम द मीन पोजीशन। टाइम पीरियड आपसे पूछा गया है, तो देखिए एक्सेलरेशन का हमारे पास फॉर्मूला होता है ω²x। एक्सेलरेशन दे रखा है आपको 20, ओमेगा होता है 2π/t का होल स्क्वायर। x आपको दे रखा था 5 मीटर पर ही तो एक्सेलरेशन था आपके पास। यहाँ पर 5 से 20 को काटेंगे 4 बार,
दोनों साइड हम रूट कर देंगे। रूट करते ही आपके पास 2 पाई अपॉन टी क्या मिलेगा, 2 सेकंड मिल जाएगा, 2 पर सेकंड मिल जाएगा। तो यहाँ से 2 से 2 भी गया, तो टी आ जाएगा पाई सेकंड। टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई सेकंड। मतलब सेकंड ऑप्शन आपको यहाँ पर सीधा सीधा मिल जाएगा, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ अ सर्कल, द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, इनिशियल पोजीशन एंड सेंस ऑफ रिवॉल्यूशन आर इंडिकेटेड इन द फिगर। एक फिगर है, इसमें आपको रेडियस ऑफ सर्कल 3 मीटर गिवन है, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन टाइम पीरियड 4 सेकंड गिवन है, इनिशियल पोजीशन वाई मैक्सिमम पोजीशन यहाँ से दे रखा है t को 0 पर, यहाँ से ये निकलता है, एक्सट्रीम पोजीशन से निकलता है, सेंस ऑफ रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज है, आपको सब कुछ गिवन है। पूछा क्या है, y प्रोजेक्शन ऑफ द रेडियस वेक्टर ऑफ रोटेटिंग पार्टिकल p इज y प्रोजेक्शन पूछा है इस पार्टिकल p के लिए जो कि इस सर्कुलर पाथ पर रोटेट हो रहा है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास जो जो गिवन है हम पहले उसको लिखते हैं। तो टाइम पीरियड हमारे पास है 4 सेकंड का, वहीं पर रेडियस होती है एम्पलीट्यूड के इक्वल जो कि है 3 मीटर का। ओमेगा आपके पास आ जाएगा यहाँ से 2 पाई अपॉन टी, 2 पाई अपॉन टी की वैल्यू है 4, तो ये बन जाएगा पाई बाई 2 रेडियन पर सेकंड। ओमेगा भी आ चुका। अब हमें इक्वेशन चाहिए, तो देखिए यहाँ पर जो इक्वेशन है वो कैसे आएगी, तो टाइम हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन से नोट किया गया है। आपको वाई प्रोजेक्शन पूछा है, वाई प्रोजेक्शन मतलब वाई पर क्या होगी, एक्सट्रीम पोजीशन। तो जब एक्सट्रीम पोजीशन से आपको टाइम नोट किया गया है, हम इसको लिख लेते हैं कि जो टाइम है वो नोट किया गया है, टाइम इज नोटेड फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। टाइम जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन से नोट किया गया है, एक्सट्रीम पोजीशन से मोशन शुरू की गई है। उस कंडीशन में y होता है a cos ओमेगा t, a की जगह 3 cos ओमेगा की जगह पाई बाई 2t, 3 cos पाई बाई 2t। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये एक्सट्रीम से शुरू हुआ है, y से शुरू हुआ है, तो इसका आंसर देखिए क्या बन जाएगा, 3 cos पाई बाई 2t। ऑप्शन ए आपके पास बन रहा है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM इन वन कंप्लीट वाइब्रेशन। एक कंप्लीट वाइब्रेशन में SHM में आपके पास एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी। तो देखिए एक कंप्लीट वाइब्रेशन की अगर बात की जाए, कंप्लीट ऑसिलेशन की बात की जाए, तो हम मीन पोजीशन से शुरू होते हैं, प्लस एक्सट्रीम पोजीशन की साइड जाते हैं, वापस आते हैं, फिर अगेन -a की तरफ जाकर हम वापस आ जाएंगे मीन पोजीशन पर। इस पूरी प्रोसेस में आपको ये दिख रहा है कि डिस्प्लेसमेंट जो है, दैट एवरेज डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0। ओ से शुरू होकर ओ पर ही आ गए, तो जब एवरेज डिस्प्लेसमेंट 0 है तो एवरेज वेलोसिटी भी क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। मतलब ऑप्शन कौन सा मिलेगा आपको, ए ऑप्शन। ए इज द राइट आंसर कि भाई एवरेज एक्सेलरेशन एवरेज डिस्प्लेसमेंट 0 है तो एवरेज वेलोसिटी भी 0 होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन is given by y equal to a naught plus a sin omega t plus b cos omega t. Then the amplitude of the oscillation is given by. यहाँ पर एक तरह से दो ऑसिलेशंस का सुपर पोजिशन गिवन है, दो ऑसिलेशन के सुपर पोजिशन का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आपसे पूछा गया है। हमें गिवन है y इक्वल टू a नॉट प्लस a sin ओमेगा t प्लस b cos ओमेगा t। हम इसको लिख सकते हैं y माइनस ए नॉट इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। कोस ओमेगा टी को हम साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी से डिनोट कर सकते हैं। ये जो टर्म है ये कांस्टेंट ही तो है, y माइनस ए नॉट क्या बन जाएगा, कैपिटल Y से लिख देते हैं, ये हो जाएगा आपके पास में a साइन ओमेगा टी प्लस बी साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। आपके पास दो SHM है, दोनों को सुपरपोज किया है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड a डैश मान लेते हैं, ये हो जाएगा आपके पास रूट a1 का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर, a2 मतलब b का स्क्वायर प्लस 2ab कोस फाई की जगह कितना है पाई बाई 2 एंड कोस पाई बाई 2 कितना होता है हमारे पास 0 होता है। तो यहाँ से आपको जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिलेगा दैट इज रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर,
रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब आपको सी ऑप्शन यहाँ मिलना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2020 का क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। द फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इन SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपके पास डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन का फेज डिफरेंस कितना होता है, तो हमें पता ही है a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, या a प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स होता है, मतलब दोनों ही एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। अगर a पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो x क्या हो जाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, तो ये कब होगा, जब फेज डिफरेंस कितना हो उनके बीच में, पाई का हो, पाई रेडियन का फेज डिफरेंस आपको मिलना चाहिए, मतलब ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन था। चलिए आगे वाला देखते हैं, 2021 नीट का क्वेश्चन। अ बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विद फ्रीक्वेंसी n, द फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज। एक बॉडी है जो कि SHM कर रही है, इसकी फ्रीक्वेंसी n है। इक्वेशन हो जाएगी x इक्वल टू a साइन ओमेगा t, या इसको हम लिख देंगे a साइन 2 पाई n t, जहां ओमेगा की वैल्यू हमने क्या लिखी है, 2 पाई n। n क्या थी, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। आपसे पूछा है पोटेंशियल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ के एक्स स्क्वायर या हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। इसको हम लिख सकते हैं हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी को लिखेंगे 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी अपॉन 2, या हम इसको और थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं 1/4 के ए स्क्वायर 1 माइनस cos 4 पाई एन टी। ठीक है, ओमेगा को हमने क्या लिख दिया, अगेन 2 पाई एन। हम थोड़ा सा इसको मॉडिफाई यहीं पर कर देते हैं, ये हो गया 2 पाई एन इंटू टी। हम इसको लिख सकते हैं 1/4 के ए स्क्वायर 1 माइनस कोस 2 पाई 2n इंटू टी। बात तो एक ही है, हमने बस आगे पीछे ही तो थोड़ा मॉडिफिकेशन किया है। ठीक है, रीअरेंज किया है। यहाँ फ्रीक्वेंसी कितनी दिख रही है, 2n, तो आपके पास यहाँ इस कंडीशन में जो पोटेंशियल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी होगी दैट इज 2n। दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, कितनी हो जाएगी, 2n। मतलब अगर SHM की फ्रीक्वेंसी n थी तो पोटेंशियल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 2n। ऑप्शन हो जाएगा आपके पास बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द फंक्शन विच रिप्रेजेंट अ नॉन पीरियोडिक फंक्शन। तो देखो नॉन पीरियोडिक फंक्शन चाहिए, पीरियोडिक फंक्शन वही होगा जो हार्मोनिक होता है। पीरियोडिक फंक्शन कौन सा होता है, हार्मोनिक फंक्शन। हार्मोनिक फंक्शन, और हार्मोनिक फंक्शन में कौन कौन आता है भाई, साइन आता है और कोसाइन आता है। तो साइन और कोसाइन के अलावा जो भी होगा वो सब कैसा होगा, नॉन पीरियोडिक होगा। ठीक है, SHM की बात नहीं है, बात है पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक की। पीरियोडिक जिसमें हार्मोनिक फंक्शन जैसे कि साइन एंड कोसाइन के फंक्शन आते हैं, और नॉन पीरियोडिक जिसमें साइन और कोसाइन नहीं आते। तो बी ऑप्शन ऐसा है जिसमें साइन और कोसाइन नहीं है, e की पावर माइनस ओमेगा टी। तो इसमें आपके पास e टू द पावर माइनस ओमेगा टी, मतलब बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। ये एक नॉन पीरियोडिक फंक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट आपको पूछा गया है द रीस्टोरिंग फोर्स ऑफ अ स्प्रिंग with a block attached to the free end of the spring is represented by। आपको रिस्टोरिंग फोर्स और जो पोजीशन है उसमें ग्राफ पूछा गया है। ठीक है, ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना, हमें SHM की डेफिनेशन से पता है F प्रोपोर्शनल टू होता है माइनस एक्स या F इक्वल टू माइनस के एक्स, मतलब जैसा x का ग्राफ होगा F उसके जस्ट ऑपोजिट होगा। या इसको हम एक स्ट्रेट लाइन से भी शो कर सकते हैं, कैसे, तो भाई ये इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जैसी ही तो है। यहाँ पर आपके पास में c 0 है, x की जगह x है और स्लोप कैसा है, नेगेटिव, स्ट्रेट लाइन बनेगा। ऐसा ऑप्शन आपको सीधा a ही दिख रहा है, तो a ही आपका राइट आंसर होगा। बाकी आपका कोई भी आंसर मैच यहाँ पर नहीं कर रहा, तो आपका आंसर यहाँ पर कौन सा होगा, ए ऑप्शन होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें 2022 नीट का दिया हुआ है। टू पेंडुलम्स ऑफ लेंथ 121 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर start vibrating in phase at some instant. The two are at their mean position in the same phase. The minimum number of vibrations of the shorter pendulum after which the two are again in phase at the mean position is।
आपको दो पेंडुलम गिवन है, जहां पर एक की लेंथ है 121 सेंटीमीटर, दूसरे की है 100 सेंटीमीटर। ये सेम फेज में वाइब्रेशन स्टार्ट करते हैं। किसी टाइम पर जब ये दोनों अपनी मीन पोजीशन पे होते हैं तो सेम फेज से इनका वाइब्रेशन स्टार्ट होता है। अब आपसे पूछा गया है कि शॉर्टर पेंडुलम, छोटे वाले पेंडुलम के लिए मिनिमम नंबर ऑफ वाइब्रेशन क्या होगा जिसके बाद ये दोनों अगेन आप अपनी सेम फेज में आ जाएंगे मीन पोजीशन के ऊपर। ये आपसे पूछा गया, छोटे वाले पेंडुलम के टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन आपसे पूछे गए हैं। तो देखो, हमें ये कहा गया है कि दोनों जो पेंडुलम है सेम फेज में आने चाहिए। इसका मतलब दोनों को लगने वाला टाइम कैसा होगा, सेम होगा। अब टाइम कैसे निकालेंगे, तो देखिए हम मान लेते हैं जो बड़े वाला पेंडुलम है उसके लिए n1 ऑसिलेशन हुए। n1 ऑसिलेशन का टाइम पीरियड क्या होगा, n1 ऑसिलेशन का टाइम पीरियड हो जाएगा t1, ठीक है। तो टोटल टाइम हो जाएगा n1 t1 बड़े वाले के लिए। और वहीं पर छोटे वाले के लिए हम मान लेते हैं कि जो नंबर ऑफ ऑसिलेशन वो n2 है, टाइम पीरियड t2 है, ठीक है। अब टाइम पीरियड की हम वैल्यू रख सकते हैं 2 पाई रूट L1 अपॉन जी, यहाँ हो जाएगा 2 पाई रूट L2 अपॉन जी, ठीक है। n1 लॉन्गर के लिए हमारे पास, n1 जो है वो लॉन्गर के लिए है एंड n2 जो है हमारे पास शॉर्टर के लिए है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या कैंसिल हो रहा है हमारे पास, तो हमारे पास 2 पाई और जी से 2 पाई और जी कैंसिल हो जाएगा। क्या बनेगा, n1 रूट L1, L1 कितना है भाई, L1 है 121 सेंटीमीटर और ऐसा यूनिट में रखा जाएगा तो 1.21 मीटर। इसी तरह n2 के साथ में रूट L2 कितना है भाई, 100 सेंटीमीटर मतलब 1.00 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से n2 अपॉन n1 आपको मिल जाएगा रूट 1.21 अपॉन 1, दैट इज इक्वल टू 11 अपॉन 10। तो हम ये कह सकते हैं कि n2 मतलब शॉर्टर जो पेंडुलम है उसके तो होंगे 11 वाइब्रेशन और n1 जो लॉन्गर पेंडुलम था उसके हो जाएंगे 10 वाइब्रेशंस। तो छोटे वाले पेंडुलम के लिए आपसे पूछा गया था, तो छोटे वाले पेंडुलम शॉर्टर पेंडुलम के आपको कितने वाइब्रेशन चाहिए, तो 11 वाइब्रेशन, लॉन्गर के 10। आपसे शॉर्टर का पूछा गया था तो शॉर्टर के आ जाएंगे 11। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ ये कह भी सकते हैं कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 11th ऑसिलेशन ऑफ शॉर्टर पेंडुलम इट विल बी इन फेज विद लॉन्गर पेंडुलम, ठीक है। हम क्या कह सकते हैं, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 11th oscillation, after completion of 11th oscillation of shorter pendulum, after completion of 11th oscillation of shorter pendulum, it will be again in phase with longer pendulum, it will be again in phase with the longer pendulum। ये आप यहाँ पर कह सकते हो, after completion of 11th oscillation of shorter pendulum it will be again in phase with longer pendulum, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द xt ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग simple harmonic motion is shown in figure. The acceleration of the particle at t equal to 2 second is, t equal to 2 सेकेंड पर पार्टिकल का एक्सेलरेशन पूछा है जब उसका xt ग्राफ आपको गिवन है। तो देखिए एक्सेलरेशन होता है आपके पास माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ओमेगा हो जाएगा आपके पास में 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड का स्क्वायर इंटू एक्स। आपको 2 सेकेंड के ऊपर पूछा है, 2 सेकेंड पे पार्टिकल है x इक्वल टू 1 पे, ठीक है। तो 8 t इक्वल टू 2 सेकेंड, x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 1 मीटर, ठीक है। वहीं पर हम टाइम पीरियड देखते हैं, तो एक कंप्लीट साइकिल कंप्लीट होती है 8 सेकेंड में, एक साइकिल कंप्लीट होती है 8 सेकेंड में, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 8 सेकेंड। तो ये वैल्यू हमें रखनी है, a हो जाएगा माइनस 2 पाई बाई 8 का होल स्क्वायर इंटू 1, ये बन जाएगा आपके पास में माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस पाई स्क्वायर बाय 16, माइनस पाई स्क्वायर बाय 16 आपको दिख रहा है थर्ड ऑप्शन में, सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर यहाँ पर बनेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2024 नीट का है।
2024 नीट का क्वेश्चन है, इफ द मास ऑफ द बॉब इन अ सिंपल पेंडुलम इज इंक्रीज्ड टू थ्राइस its original mass and its length is made half its original length, then the new time period of oscillation is x by 2 times its original time period, then the value of x is। क्वेश्चन में बोला है कि सिंपल पेंडुलम के बॉब का मास तो 3 गुना बढ़ा दिया गया है, ओरिजिनल मास का 3 गुना बढ़ाया है, और इसकी जो लेंथ है वो पहले से आधी कर दी गई है। तो जो इसका नया टाइम पीरियड है वो इनिशियल टाइम पीरियड का x बाई 2 टाइम हो जाता है। आपसे पूछा है x कितना होगा। तो देखिए, जो सिंपल पेंडुलम है उसमें मास का कोई रोल नहीं होता, उसका टाइम पीरियड होता है t इक्वल टू 2 पाई रूट एल अपॉन जी। लेंथ आधी करने पर टाइम पीरियड मान लेते हैं t डैश, जो कि इनिशियल का x बाई 2 टाइम है। कुछ नहीं करना, फॉर्मूला रखना है, 2 पाई रूट l की जगह हाफ लेंथ हो जाएगी l बाई 2 जी, यहाँ हो जाएगा x बाई 2, 2 पाई रूट l बाई जी। क्या क्या कैंसिल होगा, l बाई जी से l बाई जी कैंसिल, 2 पाई से 2 बाई कैंसिल, यहाँ पर आपके पास बन जाएगा 1 बाई रूट 2 इज इक्वल टू x बाई 2। x आपको मिलेगा 2 अपॉन अंडर रूट 2 दैट इज अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 आएगा x की वैल्यू, मतलब ऑप्शन बी आपको यहाँ राइट आंसर मिलेगा। ठीक है, चलिए सिंपल क्वेश्चन था। आगे चलते हैं, 2024 का एक और सिंपल क्वेश्चन है, वो भी देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको गिवन है, इफ x इक्वल टू 5 साइन पाई t प्लस पाई बाई 3 मीटर रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ अ पार्टिकल executing simple harmonic motion, the amplitude and the time period of the motion respectively are। आपको ये बोला गया है कि SHM करते हुए पार्टिकल की एक इक्वेशन गिवन है, आपको इसका एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड बताना है। एम्पलीट्यूड तो हमें साफ साफ दिख रहा है 5 होगा, कैसे, तो भाई x इक्वल टू होता है a साइन ओमेगा t प्लस 5, और यहाँ आपको दे रखा है x इक्वल टू 5 साइन पाई t प्लस 5/3। हम यहाँ पर कई चीज़ें बता सकते हैं, क्या क्या, तो a की जगह कितना है 5 है, ओमेगा की जगह पाई है, एंड 5 की जगह फेज डिफरेंस कितना है पाई/3, तो a आ जाएगा आपका 5 मीटर। मीटर क्यों, क्योंकि आगे यूनिट क्या है, मीटर है। ठीक है, तो a आ गया 5 मीटर। ओमेगा आ जाएगा पाई, ओमेगा होता क्या है 2 पाई अपॉन टी इज इक्वल टू पाई, पाई से पाई कैंसिल, टी आ जाएगा 2 सेकेंड। ठीक है, और अगर इनिशियल फेज पूछी जाए तो वो आ जाएगा पाई/3। तो अब आपसे a एंड t पूछा था, तो a कितना है 5 मीटर, टाइम है 2 सेकेंड, तो 5 मीटर और 2 सेकेंड आपका बी ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रीनीट 2024 का क्वेश्चन है, द टू डायमेंशनल मोशन ऑफ अ पार्टिकल डिस्क्राइब्ड बाय आर वेक्टर इज इक्वल टू आई केप प्लस 2j केप a cos ओमेगा t इज n। आपको जो ये टू डायमेंशनल मोशन की इक्वेशन गिवन है, आपको बताना है ये कौन से पाथ को फॉलो करेगी, पैराबोलिक है, एलिप्टिकल है, पीरियोडिक मोशन है या SHM है। तो इसमें देखिए हमारे पास गिवन है आर वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस 2j केप a cos ओमेगा t। तो हम यहाँ पर इसको थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं, a cos ओमेगा t आई केप प्लस 2a cos ओमेगा t j केप, ये आर वेक्टर हो गया। आर वेक्टर को हम लिखते हैं एक्स आई के प्लस वाई जे के। ठीक है, तो यहाँ पे x हो गया a cos ओमेगा t, y हो गया 2a cos ओमेगा t, मतलब y हो गया आपके पास 2x। अब a है x है a cos ओमेगा t, y है 2x के इक्वल, तो y इक्वल टू 2x क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्या बनेगा भाई, ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा। कौन सा बनेगा, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। क्या स्ट्रेट लाइन अपने पास ऑप्शन में है, तो नहीं है सर, पैराबोलिक है, एलिप्टिकल स्ट्रेट लाइन तो है ही नहीं, तो छोड़िए। अब बात करते हैं पीरियोडिक है कि SHM। तो देखो हमारे पास आर वेक्टर गिवन है, आर वेक्टर क्या है भाई हमारे पास, आई केप प्लस 2j केप a cos ओमेगा t। वी वेक्टर निकालते हैं, जो हो जाएगा डी आर वेक्टर अपॉन डी टी, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो देखो आई प्लस 2j में तो कहीं कोई चेंज होगा नहीं, ये तो डायरेक्शन है, कांस्टेंट है, a की जगह a रहेगा। कोस ओमेगा टी का जो डिफ्रेंशिएशन करोगे वो होगा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, एक्सेलरेशन निकालना है तो अगेन डी वी बाई डी टी करना पड़ेगा। अगेन
आई प्लस 2j में कोई चेंज नहीं होगा, ए का ए कांस्टेंट, ओमेगा कांस्टेंट, साइन ओमेगा टी का ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ठीक है, माइनस आगे चल ही रहा था, ये हम लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब देखो आई प्लस 2j ए कोस ओमेगा टी, ये किसके इक्वल था, आर के इक्वल, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। तो ये ए जो हुआ वो प्रोपोर्शनल हो गया माइनस आर के, और ये किसकी इक्वेशन है, ये एस एच एम की इक्वेशन है, और जो एस एच एम होगा वो पीरियोडिक तो होगा ही होगा भाई, एस एच एम होने के लिए पीरियोडिक फंक्शन तो होना ही पड़ेगा। तो ऑप्शन कौन कौन से हुए, एक तो ये पीरियोडिक है, दूसरा एस एच एम है, तो सी और डी, सी एंड डी इसका आंसर होगा। सी एंड डी किस में है भाई, सिर्फ सी एंड डी आपके पास है ऑप्शन डी में, सिर्फ ऑप्शन डी ऐसा है जिसमें केवल और केवल सी एंड डी है, बाकी किसी में आपके पास ए सी डी है, ए बी सी है, बी सी डी है, ये तीनों गलत है, सी एंड डी ही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है रीनीट 2024 का। A particle executing simple harmonic motion with amplitude A has same potential and kinetic energy at the displacement। आपको ये बोला है SHM करते हुए पार्टिकल के लिए काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी सेम होगी किस डिस्प्लेसमेंट पर। कोई दिक्कत नहीं, काइनेटिक एनर्जी को आपको पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल करना है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी का हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हम लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर को मॉडिफाई करके हम लिख सकते हैं के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर, दोनों साइड ही हाफ के से हाफ के कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, हाफ के से हाफ के गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बना एक्स स्क्वायर के इक्वल, यहाँ से ए स्क्वायर बनेगा 2x स्क्वायर के इक्वल, एक्स स्क्वायर बना ए स्क्वायर अपॉन 2, तो यहाँ से x क्या आ जाएगा बेटा, a अपॉन रूट 2, a अपॉन रूट 2 प्लस माइनस a अपॉन रूट 2 डिस्प्लेसमेंट पर आपके पास काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी, सेम होगी, ऑप्शन आ जाएगा आपके पास सी, सी इज द राइट आंसर।